सच्चाई बोलने वाली लड़की। एक समय की बात है, एक छोटे से भारतीय गांव में दीपा नाम की एक ईमानदार और दयालु लड़की रहती थी। सभी लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा सच बोलती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, दीपा कभी झूठ नहीं बोलती थी। एक दिन गांव के मुखिया ने एक मेला आयोजित किया। आसपास के गांवों से लोग मिठाइयाँ, कपड़े और खिलौने बेचने आए थे। हर जगह खुशी का माहौल था। दीपा भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गई। उसने एक मिट्टी की गुड़िया और कुछ स्वादिष्ट जलेबी खरीदी। घर लौटते समय दीपा ने एक बूढ़ी अम्मा को पेड़ के नीचे कुछ ढूंढते हुए देखा। दीपा उनके पास गई और पूछा, दादी, आप क्या ढूंढ रही हैं? बूढ़ी अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मेरी सोने की चूड़ी खो गई है। यह मेरे लिए बहुत कीमती है। दीपा को अम्मा के लिए दुख हुआ और उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। कुछ देर खोजने के बाद दीपा को झाड़ियों के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। वो सोने की चूड़ी थी। दीपा ने तुरंत उसे उठा लिया। तभी वहां खड़ा एक लालची आदमी यह सब देख रहा था। वो चूड़ी को पाना चाहता था। वो तेजी से बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, मैंने आपकी चूड़ी ढूंढ ली है, अब मुझे इनाम दीजिए। दीपा ये सुनकर चौंक गई। वो जानती थी कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ये सच नहीं है, मैंने चूड़ी झाड़ियों के पास से उठाई थी। बूढ़ी अम्मा ने दीपा की ओर देखा और पूछा, बेटी, क्या तुम सच बोल रही हो? दीपा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ दादी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ये सुनकर लालची आदमी गुस्से में बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये चूड़ी मेरी है। तभी गांव के मुखिया वहां आ गए। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और फिर बूढ़ी अम्मा से पूछा, आप किस पर विश्वास करती हैं? बूढ़ी अम्मा ने दीपा की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं इस लड़की पर विश्वास करती हूँ, ये हमेशा सच बोलती है। ये सुनकर लालची आदमी शर्मिंदा हो गया और वहां से भाग गया। बूढ़ी अम्मा ने दीपा को आशीर्वाद दिया और कहा, सच बोलने वाले बच्चे दुनिया में रोशनी लाते हैं। हमेशा ईमानदार रहना, बेटी। दीपा को बहुत खुशी हुई। उसे पता था कि हमेशा सच बोलना ही सही रास्ता होता है। उस दिन के बाद गांव के लोग दीपा की ईमानदारी की और भी ज्यादा इज्जत करने लगे। कहानी से सीख, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ईमानदारी से ही सम्मान और विश्वास मिलता है।